जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इसकी पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का बेसिक, इनको आप नरेशन बोलते हैं। हमने देखा था कि नरेशन होता क्या है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करेंगे। ये 3 हमने बेसिक रूल्स देखे थे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसके टेंस को हम कैसे बदल सकते हैं। क्योंकि कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पर टेंस बदलना है, कहाँ पर नहीं बदलना है। कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई सारी वीडियोस देखी है और अभी तक उनको ये कन्फर्म नहीं हुआ कि कहाँ पर टेंस बदलेंगे और कहाँ पर टेंस नहीं बदलेंगे। वहाँ पर अगर आप गलती कर रहे हैं तो ये गारंटी है कि अगर आपने इस वीडियो को देखा और साथ में प्रैक्टिस की तो जो टेंस चेंजिंग वाला प्रॉब्लम आपको हो रहा है वो आपका पूरा का पूरा दूर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने से पहले आपको एक चीज़ सीखना पड़ेगा और वो है नरेशन के 2 भाग। नरेशन का अर्थ होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसी को हम लोग नरेशन बोलते हैं। इसके 2 भाग होते हैं। अगर आप इन 2 भागों को अच्छे से समझ गए तो समझ लीजिए कि आपने सेंटेंस को चेंज करना एकदम समझ लिया। देखेंगे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यह है डायरेक्ट फॉर्म में और लिखा है शिवम सेज टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। शिवम, यहाँ से शिवम सेज टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 चीज़ें लिखी हुई हैं। पहला लिखा हुआ है कि शिवम ने मुझसे कहा और दूसरा चीज़ लिखा हुआ है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। अगर अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके पहले भाग को हम बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं पहले भाग को, और दूसरे भाग को हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। पहले भाग को बोलेंगे इस भाग को रिपोर्टिंग स्पीच और इस भाग को हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ये जहन में आप गांठ बांध कर रख लीजिए कि हमको पहले भाग को रिपोर्टिंग स्पीच बोलना है, दूसरे भाग को रिपोर्टेड स्पीच बोलना है। अब अगर आपका ये तय हो गया तो आप एक गोल्डन रूल जान लीजिए कि जब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तभी चेंज होगा जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगी। यानी कि बोला जा रहा है अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो आपको पूरे का सेंटेंस नहीं चेंज करना होता है, आपको केवल उतने का सेंटेंस चेंज करना होता है जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा होता है। जो ये चीज़ें आप देख रहे हैं, ये वाली चीज़ें, इसके अंदर जो ये लाइन लिखी हुई है इसी का सेंटेंस आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज करना होता है। और चेंज कब करना होता है? जब रिपोर्टेड स्पीच यानी कि ये वाला भाग पास्ट में होता है। क्या होता है? पास्ट में होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तभी चेंज होगा जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगी। रिपोर्टिंग स्पीच ये है, जब ये पास्ट में होगी तब इसका टेंस चेंज होगा। अगर ये पास्ट में नहीं है तो इसका कोई भी टेंस चेंज नहीं होगा। ये आपका कंफर्म हो गया, क्लियर है ये। अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें लिखा है शिवम सेज टू मी। आप कैसे जानेंगे कि ये टेंस पास्ट में है कि प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, कैसे जानेंगे? तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है। अगर ये पास्ट में होगा, रिपोर्टिंग स्पीच आपका अगर ये पास्ट में होगा तो यहाँ पर सेज आपको लिखा हुआ मिलेगा ही नहीं। आपको एक चीज़ लिखा हुआ मिलेगा और वो चीज़ है सेड। क्या है? सेड। आपको सेज नहीं मिलेगा, सेज नहीं मिलेगा, से नहीं मिलेगा, टेल नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये पास्ट में है आपका रिपोर्टिंग स्पीच तो आपको एक ही शब्द रिपोर्टिंग स्पीच में लिखा मिलेगा और वो है सेड। अब मान लीजिए आपको सेड लिखा हुआ मिल गया तो अब आप जो ये आपका सेकंड पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच, इसका सेंटेंस आप चेंज कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये पास्ट में हो जाएगा, जिसका सेंटेंस चेंज हो जाएगा। लेकिन इस सेंटेंस में चूंकि यहाँ पर शेष लिखा हुआ है तो शेष लिखा रहेगा, तो आपका इसमें कोई सेंटेंस चेंज नहीं होगा। अगर इसमें सेंटेंस नहीं होगा तो सेंटेंस चेंज कहाँ पर होगा? चेंज होगा आगे वाले क्वेश्चंस में। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक्सरसाइज है, ये प्रेजेंट में ही है, ये भी प्रेजेंट में है क्योंकि यहाँ पर शेष लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही सेड आया वैसे ही यहाँ पर सा की जगह पर हैड सीन आ गया। यहाँ पर जैसे ही सेड आया यहाँ पर एम की जगह पर वाज आ गया। यहाँ पर जैसे ही सेड आया, आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ही सेड आया यहाँ पर एम की जगह पर यहाँ पर भी वाज हो गया।
अब ये सेंटेंस कैसे चेंज होगा इसको हम देखेंगे क्वेश्चन 6 में। आज की हमारी एक्सरसाइज है ये वाली, ये हमारा कल का होमवर्क था। किसी ने कमेंट नहीं किया है, मुझे लगता है कि आपको आ नहीं रहा था, तो आप इसका जो है आंसर इस वीडियो में देख लीजिए। साथ ही आप प्रैक्टिस भी करेंगे। इस पर आप दो चीज़ें देखकर चलेंगे। पहली चीज़ ये देखेंगे कि क्या जो सेंटेंस आपको दिया गया है उसकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है या नहीं। रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है या नहीं, सबसे पहला काम आप ये करेंगे। मैंने बोला अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सेड नामक कोई शब्द आ गया तो इसका मतलब रिपोर्टिंग स्पीच आपका पास्ट में है, तो इसका मतलब कि ये पास्ट में है। अब हमें इसके अंदर का टेंस चेंज करना है। इससे पहले हमको इसको भी लिखना पड़ेगा। हम फोकस करेंगे केवल टेंस चेंजिंग पर। तो ये तो हो जाएगा सी, हो जाएगा सी, हो गया। सेड को अगर ऑब्जेक्ट है तो हम टोल्ड करते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है टू रेनू, तो हमने लिखा सी टोल्ड रेनू, ये हमने कर दिया। ये देखिए रेनू। अब मैंने सिंपल सा बोला है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसकी जगह पर लगा देंगे हम दैट, और आई का हो जाएगा सी। अभी आप देखिएगा हमने दैट के बाद जैसे इस ओर रुख दिया, हमको याद आ गया कि यहाँ पर सेड है। सेड यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच फास्ट में है, तो फास्ट में है तो ये भी तो चेंज होगा। तो जी हाँ, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा इस तालिका की मदद से। इसको आप याद कर लीजिए। आपको वीडियो के बीच में ये बार बार दिखेगी तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अगर टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो वो टेंस चेंज होगा फास्ट इंडिफिनिट में। मैं बात कर रहा हूँ इस सेंटेंस की, जो आपको ये वाला सेंटेंस मिल रहा है, इस सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो ये सेंटेंस चेंज होगा फास्ट इंडिफिनिट में। अगर वही वाला सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो वो होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट में है तो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। यानी कि मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई भी शब्द प्रेजेंट के जिस फॉर्म में होगा सेम वही फास्ट के उस फॉर्म में चला जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। टोटल 6 सेंटेंस का यहाँ पर परिवर्तन होता है। हमने देखा प्रेजेंट इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सभी फास्ट इंडिफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस ऐसे सभी जा रहे हैं उसी में। अब आप आगे आएंगे तो पास्ट वाला भी चेंज होगा। जो पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस है वो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है या टेंस है वो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट इंडिफिनिट, यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि ये क्या है ये क्या है, ये दोनों में, इन दोनों को आप थोड़ा अच्छे से याद कीजिएगा। पास्ट इंडिफिनिट अगर टेंस है तो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर इस तालिका में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस मिलता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मिलता है तो वो टेंस नहीं चेंज होगा। शैल का शुड हो जाएगा, विल का उड हो जाएगा, मे का, कैन का, मस्ट का, माइट, कुड, हैड हो जाएगा। ठीक है, माइट, कुड, हैड टू हो जाएगा। हैड टू कर सकते हैं, कहीं कहीं पर मस्ट ही रहता है तो मस्ट में अगर आप कोई भी चेंज नहीं करते हैं तो काम चल जाता है। अब आगे शुड, वुड, कुड, माइट, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता है। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई सेंटेंस को चेंज नहीं कर पा रहा है और उसकी पूरी तालिका याद करा दे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन समझ में आएगा अगर आप इस वीडियो को आगे 2 या 3 मिनट तक देखते हैं तो। चलिए देखते हैं, एक्सरसाइज हम करेंगे तभी समझ में आएगा। हमने क्या बोला, यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस था शी सेड टू रेनू आई वर्क इन ए फैक्ट्री। तो हमने पहले तो इसको चेंज किया। यहाँ पर सेड के बाद ऑब्जेक्ट था तो हमने सेड को टोल्ड में चेंज किया। तो शी टोल्ड रेनू, यहाँ पर हमारा आ गया दैट। दैट के बाद आई चेंज होगा सी के अनुसार, क्योंकि रेनू ने कहा, उसने रेनू से कहा कि वो एक फैक्ट्री में काम करती है। तो वो कौन करती है, तो वो करती है, वो मतलब कि वह करती है, वह एक लड़की है, तो वह के लिए हमने लगा दिया सी। अब ये सेंटेंस कौन सा है, तो इसको सभी को पता है कि ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में चेंज। तो अगर आपका ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लगता है और यही पास्ट इंडिफिनिट में सेकेंड फॉर्म लगता है। तो वर्क का हमारा हो जाएगा वर्कड, क्या हो जाएगा वर्कड, आगे हो जाएगा इन ए फैक्ट्री। आप सिंपल सा लिख दीजिए इन फैक्ट्री, ये आपका बन गया। अभी थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, धीरे धीरे आप एक एक स्टेप आगे जाते जाएंगे तो सभी आसान लगने लगेगा।
अब ये हमारी मुख्य एक्सरसाइज है, यहाँ से आप शुरू करेंगे। ये कल का आंसर था, ये अगर आप शुरू करेंगे तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है द बॉयज सेड आई वेंट टू स्कूल। तो सबसे पहला काम है कि आपको ये पहचानना है कि जो इसमें हमारे पास डायरेक्ट दिया गया है उसका जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच वो पास्ट में है या नहीं। तो यहाँ पर सेड है तो सेड का अर्थ हो गया कि ये पास्ट में है, और जब ये पास्ट में है तो इसके अंदर का सेंटेंस चेंज होगा, ये आप एकदम कंफर्म हो जाइए। अब हम चेंज करते हैं। तो पहले द बॉय का तो द बॉय ही रहता है, द बॉय यही रहता है। अब आगे आप देखेंगे सेड आ गया है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को हम सेड ही रहने देंगे, सेड को हमने सेड ही रहने दिया। इसके दोनों की जगह पर लग जाएगा दैट, दैट हो गया। अब यहाँ पर आई को हम चेंज करेंगे। देखिए पहले इसका अर्थ आप निकालिए। द बॉय सेड, लड़के ने कहा आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था। लड़के ने कहा मैं स्कूल गया था। तो कौन स्कूल गया था? तो लड़का स्कूल गया था। लड़का यानी कि वह स्कूल गया था। वह कौन गया था? लड़का गया था। लड़के ने कहा कि वह स्कूल गया था। कौन गया था? लड़का गया था। तो लड़के के लिए हम यूज करेंगे कि। अभी यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सेड था तो इसके अंदर का टेंस भी चेंज होगा। तो इसके अंदर का टेंस कौन सा है? यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब कि ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहाँ पर कैसे चेंज होगा? तो ये तालिका आप ये वाली देखेंगे तो यहाँ पर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो सी के बाद क्या लगेगा? परफेक्ट का रूल है कि वहाँ पर हैड लगता है। हैड के बाद क्या लगेगा? वेंट का गो वेंट गोन लगेगा, गोन लगेगा और यहाँ पर जाएगा गॉन टू स्कूल। ये आपका हो गया, ठीक, ये आपका बन गया। ऐसा आगे बढ़ेंगे। अगला दे सेड वी आर बिजी टुडे, दे सेड वी आर बिजी टुडे। सबसे पहली बात स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। अगर इसमें पहचानेंगे कि पहले ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है पहला वाला, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है कि नहीं है। तो भाई सेड लिखा है, सेड का मतलब होता है कि ये पास्ट में है। तो ये पास्ट में हो गया हमारा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दे सेड का दे सेड रहेंगे और ये पास्ट में है। इसका मतलब हो गया कि जो हमारा ये वाला पोर्शन है इसके सेंटेंस में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा वो हम करेंगे। दे सेड का हमने दे सेड लिख लिया। सेड को हमने टोल्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि सेड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। इन दोनों की जगह पर दैट लग जाएगा, दैट लग गया। अभी देखेंगे दे सेड, उन्होंने कहा कि वे आज बिजी हैं। उन्होंने कहा कि वे आज बिजी हैं। तो वे कौन बिजी है? वे मतलब दे बिजी है। तो दे का दे ही लगता है, वी नहीं लगता है। अभी आप मेरी बात मानिए तो फोकस कीजिए केवल टेंस चेंजिंग पर। टेंस कैसे चेंज हो रहा है? ये प्रोनाउन चेंजिंग होता है। प्रोनाउन चेंजिंग के लिए अलग से इसके बाद वीडियो आएगी, उसमें आप समझ पाएंगे कि प्रोनाउन कैसे चेंज कर रहे हैं हम लोग। अभी केवल आप टेंस चेंज की देखिए कि कहाँ पर कौन सा चीज़ आ रहा है तो टेंस चेंज हो रहा है, कौन सा चीज़ नहीं आ रहा है तो टेंस नहीं चेंज हो रहा है। इतना आप समझिए बस। अभी देखेंगे यहाँ पर सेड था यानी कि ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में थी, इसका मतलब ये चेंज होगा। अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो ये सेंटेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अभी कंटिन्यूअस कैसे मैंने बोला, यहाँ पर बोलेंगे कि बिजिंग आईएनजी तो है ही नहीं, आईएनजी नहीं है, कोई बात नहीं, आर तो है, आर है तो आर से काम चला लेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा किस टेंस में चेंज होता है? तो ये होता है फास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक ही अंतर होता है कि प्रेजेंट में आर लगता है और दे में वाज लगता है, वाज और वेयर। पास्ट में वाज और वेयर लगता है। तो यहाँ पर दे के बाद आर यूज़ हुआ है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। हमें बदलना है ये पास्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि यहाँ पर सेड है तो इसीलिए टेंस चेंज होगा। टेंस चेंज कैसे होगा? टेंस चेंज होगा इस तालिका के अनुसार, और इस तालिका में लिखा हुआ है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में जाना ही होगा। तो जब ये पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा तो ये आर का हो जाएगा वर। क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। वेयर बोलते हैं, वर बोलते हैं। दे का दे के बाद वर आ गया और इसके बाद बिजी आएगा और बिजी के बाद आएगा दैट डे। ठीक है, दैट डे।
इसको आप बाद में समझ लेंगे, जो दैट डे लिखा हुआ है इसको आप बाद में समझ लेंगे, इसके लिए आप हैरान मत होइए। आप ये समझिए कहाँ पर वेयर आ रहा है, कहाँ पर आर आ रहा है, कहाँ पर हैड आ रहा है, कहाँ पर वेंट आ रहा है, कहाँ पर वर्क आ रहा है, ये सारी चीज़ों को आप ध्यान दीजिए। केवल टेंस चेंजिंग पर ध्यान दीजिए, टेंस कैसे चेंज हो रहा है, बस उसके आगे कुछ मत ध्यान दीजिए। सिंपल आपको जैसे पिछले में मैंने बोला था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलते हैं, तो मैं आपको साथ में ये बताते चल रहा हूँ कि कहाँ पर सेड हो रहा है, कहाँ पर टोल्ड हो रहा है, कहाँ पर टेंस बदल रहा है, कहाँ पर नहीं बदल रहा है। अभी सिर्फ आप इतना पढ़िए, 5 से 6 चैप्टर की वीडियो आने वाली है, ये केवल अभी दूसरा चैप्टर है, तो आप इसको दूसरे की तरह ट्रीट कीजिए। छठा चैप्टर आएगा तो उसमें तो आपको पूरा पता रहेगा, ऐसे देखते ही बता देंगे कि यहाँ पर वर्ड लगेगा, यहाँ पर हेड लगेगा, देखते ही पता चल जाएगा। लेकिन पहले आप बेसिक समझिए अपना। तीसरा है हमारा राम सेड आई कुड नॉट मीट माई फ्रेंड्स, आई कुड नॉट मीट माई फ्रेंड्स। तो सबसे पहली चीज़ आपको देखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच में ये पास्ट है कि नहीं है। पास्ट रहने का सबसे अच्छा काम है कि यहाँ पर सेड रहे, तो रिपोर्टिंग स्पीच हमारी क्या है, पास्ट में है, क्योंकि यहाँ पर सेड लगा हुआ है। तो पहले हम लिखेंगे राम, अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये टोल्ड हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो ये टोल्ड नहीं होगा, ये सेड का सेड ही रह जाएगा। हमने कर दिया राम सेड। अभी दैट लगेगा, ये सबको पता है। आई को हम बदलेंगे राम के हिसाब से तो हो जाएगा ही। ये कैसे बदलेंगे अगली वीडियो में पता लगेगा आपको, क्योंकि राम लड़का है। यहाँ पर नाम प्रोनाउन भी चेंज होता है इनडायरेक्ट में, नेम भी चेंज होता है, तो वो प्रोनाउन में चेंज होता है, नेम भी प्रोनाउन में चेंज होता है। कैसे चेंज होता है मैंने बोल रहा हूँ कि मैंने अगले वीडियो में बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा, राम सेड दैट ही। अब देखेंगे हम, ये कुड आ गया है। कुड का मतलब ये तो कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है, कोई टेंस नहीं बन रहा है, ना प्रेजेंट है, ना मतलब ना प्रेजेंट की पहचान समझ में आ रही है, ना पास्ट की समझ में आ रही है, ना फ्यूचर की समझ में आ रही है। तो हम इसमें देखेंगे, इस तालिका को अगर आप देखेंगे, पूरा पढ़ेंगे अच्छे से, तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि शुड वुड कुड माइट, शुड वुड कुड माइट नो चेंज। अगर यहाँ पर कुड है तो कुड में कोई चेंज नहीं करेंगे हम उस सेंटेंस को एज इट इज़ कर देंगे। क्या बदलाव करेंगे, यहाँ पर दैट लगा देंगे और उसके बाद हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे। ही के बाद हमारा कुड ही आएगा, ही कुड नॉट मीट, राम है तो हिज आ जाएगा, हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। ये देखिए, ये आ गया आपका, क्या कहते हैं, इसका आंसर हो गया। अब आगे थोड़ा सा टफ है लेकिन समझ जाएंगे। रिया सेज टू मी यू स्पीक वेरी वेल। अभी मैंने बोला सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम है कि आपको ये देखना है कि क्या आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है। पास्ट में रहेगा तो सेड आएगा, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगा तो आपका आएगा सेड। लेकिन भैया यहाँ पर तो पास्ट में है ही नहीं, तो नहीं है तो क्या आएगा, जब पास्ट में नहीं रहेगा तो यहाँ पर ये आपका सेड नहीं आएगा, तो ये पोर्शन आपका सेंटेंस बिल्कुल नहीं चेंज होगा। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर आर का वेयर किया, वेंट का हैड गॉन किया। अगर यही चीज़ अगर यहाँ पर सेड है, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि अगर से हो गया होता तो हम लिखते द बॉय से दैट ही वेंट टू स्कूल। आई को हम ही में बदलते और टेंस में बिल्कुल भी नहीं चेंज करते। अगर कोई भी टेंस सेंटेंस या कोई भी डायरेक्ट अगर उसका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच यानी अंदर वाला भाग है उसका टेंस नहीं चेंज होता है। सबसे पहले हम रिया लिखेंगे, इसको लिखने में तो कोई भी नियम नहीं लगना है। अभी देखेंगे से के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो से को हम टेंस में बदलेंगे। एक बार आप ध्यान से सुनिएगा, अगर ऑब्जेक्ट दिया होता है रिपोर्टिंग स्पीच में तो से को टेल में बदलते हैं, सेस को टेल्स में बदलते हैं, सेड को टोल्ड में बदलते हैं। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ था और यहाँ पर सेड था तो इसको हमने टोल्ड में बदला। अगर यहाँ पर से होता तो हम उसको टेल में बदलते, यहाँ पर सेस है तो हमने इसको टेल्स में बदला है। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, टेल्स हो गया, टू हट जाएगा, आ गया मी, इन दोनों की जगह पर दैट आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा हमारा यू स्पीक वेरी वेल, यू यानी कि वो मुझसे कह रही है, रिया स्पीक, रिया सेज मी, कहा कि मैं अच्छा बोलता हूँ,
तो रिया टेल्स मी दैट आई स्पीक वेरी वेल, आई स्पीक वेरी वेल, वेरी वेल। अगर आप यहीं पर सपोज कीजिए कि क्वेश्चन होता कि रिया ने मुझसे कहा कि मैं अच्छा बोलता हूँ, या यहाँ पर इसका आंसर हो रहा है कि रिया मुझसे कहती है कि मैं अच्छा बोलता हूँ। अगर यहाँ पर सेड होता तो आई स्पोक वेरी वेल हो जाता। क्या हो जाता? आई स्पोक, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो ये हो जाता हमारा पास्ट इंडिफिनिट में। जब पास्ट इंडिफिनिट में हो जाता तो यहाँ पर इसकी स्पीक की जगह पर स्पोक आ जाता। लेकिन प्रेजेंट टेंस रहेगा अगर रिपोर्टिंग स्पीच में तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगी। अब आगे बढ़ेंगे, पाँचवा इधर भी है शायद नहीं है। अभी यहाँ पर हम देखेंगे ये राम सेड टू प्रेमा आई विल नॉट गो टू स्कूल। तो सबसे पहले राम का हम राम लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राम का हमने राम लिखा। अभी हम सेड को हम देखेंगे कि सेड तो भाई रिपोर्टिंग स्पीच में है, तो रिपोर्टिंग स्पीच जो सेड है वो पास्ट में आ रहा है और इसके साथ में ऑब्जेक्ट भी है। तो मैंने बोला अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेस को टेल्स में बदलेंगे, सेड को टोल्ड में बदलेंगे। तो राम टोल्ड प्रेमा, क्या? राम टोल्ड प्रेमा, दैट हर जगह आएगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा, दैट। अब देखिए राम ने प्रेमा से कहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, राम ने प्रेमा से कहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो इसमें सिंपल सी बात है कि कौन स्कूल नहीं जाएगा? राम नहीं जाएगा। कौन नहीं जाएगा? राम नहीं जाएगा। राम मतलब ही नहीं जाएगा, ही। अभी यहाँ पर आपने देखा कि ये पास्ट में था, तो ये जब पास्ट में है तो आपका ये तो भाई चेंज होना ही है, क्योंकि अगर ये पास्ट में है रिपोर्टिंग स्पीच तो रिपोर्टेड स्पीच का जो है टेंस चेंज होता है। टेंस कैसे चेंज होता है? टेंस इस हिसाब से चेंज होता है, इस तालिका के हिसाब से। अभी यहाँ पर विल है तो विल को हम कैसे चेंज करेंगे? मैंने बोला टेंस 6 ही चेंज होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट का इंडिफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद आता है पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस। 6 टेंस के अलावा कुछ शब्द आते हैं और वे शब्द होते हैं मे, कैन, मस्ट और शैल विल। ये 5 शब्द आते हैं इन 6 टेंस के अलावा। टेंस 6 ही चेंज होंगे, 6 के अलावा टेंस नहीं चेंज होंगे। इनके अलावा ये शब्द आते हैं तो ये 6 टेंसों में नहीं है। ये इसमें विल वाला शब्द आया है तो विल को हम बदलते हैं उड में, विल को हम बदलेंगे उड में। तो ये हो गया ही के साथ उड। कई लोग बोलेंगे भाई यहाँ पर शुड और उड में कंफ्यूजन है, तो आप शुड तो हर जगह नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन आप उड हर जगह यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। ही वुड नॉट गो टू स्कूल, टू स्कूल लीजिए, ये आपका हो गया कंप्लीट। SCH रहता है, ठीक है। स्कूल की स्पेलिंग आप यहाँ से देख लीजिए, थोड़ा यहाँ पर गलत कर दिया है। तो ये आपका 5 एक्सरसाइज हो गया। अभी एक्सरसाइज को आप देखेंगे तो बहुत सारी है, ये देखेंगे 6 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसके आगे भी पेज पर है। टोटल 15 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए थे, लेकिन टाइम को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो के जस्ट नीचे आपको ये आगे वाली एक्सरसाइज मिल जाएंगी, तो इनको आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। और अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया और जो ये तालिका ये वाली दी गई है टेंस चेंजिंग वाली, ये तालिका आपने याद कर ली तो फिर क्या होगा कि आपको ये अच्छे से आ जाएगा और आप कोई भी टेंस चेंज कर पाएंगे। एक रूल है, बच रहा है थोड़ा सा, ये रूल है हमारा कि यूनिवर्सल ट्रूथ और हिस्टोरिकल स्टेटमेंट में टेंस नहीं बदलता है। जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट है, सूर्य पूरब से उगता है तो सूर्य पूरब से ही उगेगा। सन वाज राइज इन द ईस्ट या सन रोज इन द ईस्ट, ऐसा कुछ नहीं होगा कि सूर्य पूरब से उगता था। तो यूनिवर्सल ट्रूथ और हिस्टोरिकल जो स्टेटमेंट है ये 15 के अंदर वो दिया हुआ है। तो आप अगर आप अगली वीडियो देखेंगे तो आपका ये भी क्लियर हो जाएगा कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है और हिस्टोरिकल स्टेटमेंट क्या है। तो इसको आप देखिएगा, फिलहाल आप इसको एंजॉय कीजिए। आई थिंक लगभग 90 या 80% तो आपको कन्फर्म में हो गया, ये हो ही गया होगा कि अगर आप इस रूल को पढ़ लिए हैं तो आप किस तरह से चेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टिंग स्पीच में अगर टेंस पास्ट में है तो आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। कैसे चेंज होगा ये हमने देख लिया। ये तालिका आपकी है, तालिका आप पढ़ेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा कौन सा टेंस किस में जाएगा, कौन से शब्द किस में चेंज होंगे। और अगली वीडियो देख लेंगे तो आपका ये भी क्लियर हो जाएगा कि यूनिवर्सल ट्रूथ और हिस्टोरिकल स्टेटमेंट को हमें कैसे चेंज करना है, कैसे उन सारे क्वेश्चन को हैंडल करना है जो इन सबसे रिलेटेड हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय।